नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने परिवार सक्सेस मित्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को रीजनिंग आज जीरो से स्टार्ट करता हूं आप लोगों के बीच। तो रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं तर्क शक्ति, रीजनिंग जीरो से स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं तर्क शक्ति। तर्क शक्ति। तो दोस्तों, रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है। रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग यानी कि भाषा के रूप में, या फिर भाषिक भी कह सकते हैं इसको, और नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग इसको हम आभाषिक रूप में भी कहा जा सकता है, या फिर सिंपल वे में अगर बात की जाए तो इसको चित्र के रूप में या इमेज के रूप में भी कहा जा सकता है। तो हम सिंपल वे में समझते हैं इसको चित्र के रूप में, चित्र या इमेज के रूप में। तो आज हम शुरुआत करते हैं वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला से 4-5 चैप्टर में आता है, वर्णमाला से क्वेश्चन 4-5 चैप्टर में समझ में आता है। तो हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं वर्बल रीजनिंग के वर्णमाला से। तो वर्बल रीजनिंग के वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। तो वर्णमाला में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान एंड विपरीत या ज्ञात करना, और स्थानीय मान ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे कि विपरीत भी आ जाए और स्थानीय मान भी ज्ञात हो जाए हमको। तो हम पहले लिख लेते हैं कि किस तरीके से लिखना है। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसी तरीके से, एग्जाम में अगर 10 मिनट 5 मिनट टाइम मिल जाता है तो हमको एग्जाम में इसी तरीके से लिख लेना है, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, लिख के बताते हैं किस तरीके से लिखना है। जैसे ABCDEFGHIJKL और M। उसके बाद में अब यहाँ से शुरू करेंगे NOPQRSTUVWXYZ। इससे हमारा विपरीत तो कंप्लीट हो गया। विपरीत जिसे आप लोगों को पता है, ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, ई का विपरीत बी, एस का विपरीत एच, जे का विपरीत क्यू, ओ का विपरीत एल, एम का विपरीत एन। तो इससे विपरीत तो कंप्लीट हो गया। इसको आप अगर जो ट्रिक से याद करना चाहें तो आज से याद कर सकते हैं, और इसको बॉय से याद कर सकते हैं, 6 फिक्स से याद कर सकते हैं, दूध वाला से याद कर सकते हैं, इसको इवनिंग से याद कर सकते हैं, इसको फुल से याद कर सकते हैं, इसको जीटी रोड से याद कर सकते हैं, इसको हाई स्कूल से याद कर सकते हैं, इसको इंडियन रेलवे से याद कर सकते हैं, इसको जयपुर क्वीन से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक जो कि एग्ज़ाम में काम में नहीं आएगी, एग्ज़ाम में हम लोग भूल जाएंगे हमेशा के लिए। तो इससे अच्छा है कि इस तरीके से हम लिख लेंगे। अगर हमको 10 मिनट 5 मिनट टाइम मिलता है, हर एक चाहे ऑफलाइन एग्जाम देने जाएं या फिर ऑनलाइन एग्जाम देने जाएं, तो 10 मिनट 5 मिनट टाइम मिलता है और सादा पेपर भी मिल जाता है। तो हमें जब टाइम मिलता है तो हमें इसको लिख लेना है, उस टाइम में इसको लिख लेना, और इसके साथ साथ में हमको इसके स्थानीय मान को भी लिख लेना है। जैसे कि ए का स्थानीय मान 1, बी का स्थानीय मान 2, सी का स्थानीय मान 3, डी का स्थानीय मान 4, ई का स्थानीय मान 5, और एफ का स्थानीय मान 6, जी का स्थानीय मान 7, और एच का स्थानीय मान 8, और आई का स्थानीय मान 9, और जे का स्थानीय मान 10, के का स्थानीय मान 11, और यल का स्थानीय मान 12, और यम का स्थानीय मान 13। इसी तरीके से एन का स्थानीय मान 14, ओ का स्थानीय मान 15, और पी का स्थानीय मान 16, और क्यू का स्थानीय मान 17, और आर का स्थानीय मान 18, और यस का स्थानीय मान 19, और टी का स्थानीय मान 20, और यू का स्थानीय मान 21, और बी का 22, और डब्ल्यू का
23 और x का 24 और y का 25 और z का 26। जैसा कि आप लोगों को ये अस्थायी मान मालूम है, लेकिन इसको याद किस तरीके से करेंगे। इसको हम लोग सिंपल वे में अगर बात करें तो इसको हम EJOT से भी याद कर सकते हैं। EJOTY। EJOT में ये है कि अगर आप इसको 5 से मल्टीपल करते चले जाएंगे फिर आ जाएगा। जैसे 5 गुणे 1 बराबर 5, तो 5 इस पे आ गया, तो 5 किसका है, ई का हो गया। 5 गुणे 2 10 किसका हो गया, जे का हो गया, जे का 10 हो गया। फिर 5 गुणे 3 किसका हो गया, 15 किसका हो गया, ओ का हो गया। फिर 5 गुणे 4 किसका हो गया, 5 चौक 20 किसका हो गया, टी का हो गया। फिर अगर बात करें तो 5 गुणे 5 कितना हो गया, 25 किसका हो गया, वाई का हो गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस तरीके से पाँच अक्षर इधर याद कर लिया आप, 5 अक्षर इधर आपको स्टार्टिंग में पता ही है। उसके बाद में आपको 13 और 14 पता ही कि आधे पे आता है 13 14। फिर इसमें से 2-4 अक्षर बचेंगे जिसको आपको याद करना होता है। लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक से आप याद करोगे लेकिन भूल जाओगे एग्जाम में, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जैसे कि एग्जाम आता है आपको 5 मिनट पहले इसको आपको इस तरीके से लिख लेना है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। अगर ये कोई भी कोडिंग से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आ गया कि डी, फिर जी, फिर जे, फिर के, फिर यम, इस तरीके से अगर आ गया तो आपको इसमें ये नहीं देखना है कि जी के बाद में कितना गैपिंग है, फिर जे के बाद में कितना गैपिंग है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको उठाना है पेन या फिर कुछ भी। तो जी के बाद में जे है, आप जे पे ले गए, जे के बाद में जी के बाद में के, जे है, जे पर ले गए, फिर जे के बाद में के है, के पर ले गए, फिर यम पे ले गए। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे 2 गैपिंग है, यहाँ पे भी 2 गैपिंग है। इस तरीके से आप तुरंत जान लेंगे। और अगर जो दूसरा उसका दिया होगा उसके रिलेटिव में, आप उसमें भी इस तरीके से लगा के आप चेक कर पाएंगे। तो इससे आपको बहुत सारी मतलब टाइम आपका बचेगा। कम से कम एक अगर कोडिंग से क्वेश्चन एक भी आता है तो वो आपको कम से कम 10-20 सेकंड बचाएंगे। ये आपको 10-20 सेकंड बचा के देगा। फिर हम बात करते हैं अगर इसकी, तो हम बात करते हैं इसके वर्ण या अक्षरों के सापेक्ष में स्थिति ज्ञात करना बात करते हैं। ये नोट डाल के आप लिख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे कि हमेशा 2 विपरीत सतहों का योग 27 या फिर 27 होगा। जैसे कि देख लीजिए 1 + 26 कितना हो गया, 27। या फिर कोई भी शब्द आप देख लीजिए 22 + 5 फिर 27, या फिर 19 + 8 27, या फिर 11 + 16 27। इस तरीके से 13, 14, 27। इस तरीके से अगर कोई भी विपरीत सतहों का योग हमेशा 27 होगा, जो कि आगे जब हम आपको बताएंगे वर्ण या अक्षर के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना, तब इसका बहुत ज़्यादा रोल है। आपको इसको नोट करके लिख लेना है कि 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 27 होगा। 27 हमेशा होगा, 27 हमेशा होगा। 2 विपरीत सतहों का योग हमेशा 27 होगा। ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। अब हम जानते हैं कि किसी वर्ण या अक्षर के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। जैसे कि लिख लीजिए आप लोग, किसी वर्ण या अक्षर के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंड लेफ्ट जानना। जैसे कि हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं एकदम 0 से। जैसे देखिए हम पहले लिख लेते हैं आराम से। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको राइट एंड लेफ्ट, जैसे ये हो गया बाएं से स्थिति, और ये हो गया दाएं से स्थिति। ये हो गया दाएं से और ये हो गया बाएं से। आप लोगों की कॉपी में जब भी आप अपना कॉपी की तरफ फेस करेंगे
तो हमेशा आपको राइट और लेफ्ट का तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि किधर राइट है और किधर लेफ्ट है। तो अब आप हमेशा जिधर जेड आएगा, जिधर से आप लिखेंगे जिधर जेड आएगा उधर से आप शुरू जब करेंगे तो हमेशा राइट साइड से शुरू करेंगे। आप अगर जो ए से शुरू करेंगे तो आप हमेशा बाएं तरफ से शुरू करेंगे। बाएं तरफ से जब आप चलना प्रारंभ करेंगे तो बाएं से चलेंगे आप दाएं की तरफ, और दाएं से जब आप चलना प्रारंभ करेंगे तो दाएं से चलेंगे आप बाएं की तरफ। तो इसमें अगर हमको स्थिति अगर मान लीजिए किसी भी मान लीजिए अगर एस के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करनी हो या दाएं ज्ञात करनी हो बाएं ज्ञात करनी हो तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो इसका एक सिंपल तरीका और बेसिक भी है। तो सिंपल तरीका ये है कि अगर बाएं से अगर दिया जाए बाएं से स्थिति या बाएं ओर चल या दाएं ओर चलने पर स्थिति या बाएं ओर चलने पर स्थिति, बाएं ओर से चलने पर स्थिति, बाएं ओर से दाएं चलने पर स्थिति, या फिर दाएं को चलने पर स्थिति अगर दी जाए तो, या फिर सबसे आसान तरीका कि अगर राइट टू लेफ्ट दिया जाए या फिर मान लीजिए अलग अलग स्थिति दी जाएं, जैसे कि दाएं टू बाएं दिया जाए या फिर बाएं टू दाएं दिया जाए या फिर बाएं से दाएं दिया जाए या फिर दाएं से बाएं दिया जाए, तो आपको सिर्फ प्लस कर देना है, सिर्फ प्लस कर देना है बस। जैसे कि लेफ्ट प्लस राइट, इतना ही करना। अगर यहाँ पे आपको स्थिति दी जाए दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से या फिर दाएं से बाएं की ओर चलने पर, दाएं से बाएं चलने पर तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ राइट टू लेफ्ट कर देना है, राइट प्लस लेफ्ट, जो भी आएगा आप वही आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल है ये। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम बचेगा। अगर आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आप मान लीजिए दाएं से चलना प्रारंभ करें तो पहले आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा, उसके बाद में आप यहाँ से गिनती करेंगे। अगर आपको बाएं से ज्ञात करना है तो बाएं से भी आप इधर से गिनती करेंगे, फिर आप पहुँचेंगे, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, क्वेश्चन से आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा किसी वर्ण या अक्षर के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। तो लिखा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें आपको सिंपल तरीका अगर देखा जाए तो अलग अलग स्थिति है। जैसे यहाँ दाएं है फिर यहाँ बाएं हैं, तो दोनों अलग अलग है, जैसे एक दाएं एक बाएं अलग अलग स्थिति हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट प्लस राइट कर देना है, या फिर अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर दाएं फिर बाएं होता है तो राइट प्लस लेफ्ट कर देना है। तो अगर लेफ्ट प्लस राइट करते हैं तो मान लीजिए फिर लेफ्ट 15वें पर है और फिर राइट 5 बराबर 20। तो आप 20 कैसे जानेंगे कि 20 पे क्या आया है। तो इसके लिए आपको इजोटी EJOTY, तो इजोटी में आप देख लीजिए 5 से आप गुणा करिएगा तो 5 का नाम 5 दूनी 10 5 3 15 और 5 चौक 20। तो 20 पे क्या आया, 20 पे आया T। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या आ गया, T आंसर हो गया अपना। लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में हम लोगों को टाइम लग जाएगा। टाइम इस तरीके से लगेगा, जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस तरीके से टाइम लगेगा। देख लीजिए, बेसिक को आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं बेसिक बताता हूँ, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप इस तरीके से पूरा लिखेंगे। उसके बाद में आप फिर देखेंगे कि बाएं से 15वें अक्षर के, तो आप पहले फिर उसके बाद में गिनेंगे 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15वें ओ पे आया। फिर आप देखेंगे कि 15वें अक्षर के दाएं, जिसे मान लीजिए अब आप लोग जब कॉपी की तरफ देखेंगे तो आपके दाएं, जिसे मान लीजिए यहाँ पे आप ओ पे पहुंचे, ओ के दाएं क्या है, यही तो है ओ के दाएं, मेरा दाहिना हाथ क्या पढ़ रहा है, यही तो पढ़ रहा है। तो फिर उसके बाद में पाँचवां स्थान, तो 1 2 3 4 5, तो 5वें पे T आया।
ठीक है। तो अब इस तरीके से आप अपनी स्थिति निकालेंगे तब आपको क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ये ज्ञात रख दें कि अगर अलग अलग स्थिति दी गई है तो आपको सिर्फ प्लस कर देना है। अगर राइट प्लस लेफ्ट है तब भी आपको प्लस कर देना है, लेफ्ट प्लस राइट है तब भी आपको प्लस कर देना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिकतर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे आता है दाएं से, क्योंकि दाएं से उल्टा पड़ता है ना, उल्टी विपरीत दिशा में हमको ज्ञात करना पड़ता है, इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दाएं से 20वें अक्षर के सापेक्ष बाएं 30वां अक्षर क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले आपको बेसिक बताते हैं, फिर आपको हम सिंपल ट्रिक भी बताएंगे। तो अब बेसिक के लिए अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेसिक के लिए कि हमको लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। अब आपको लिख लिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, दाएं से 20वें अक्षर के, तो आप अगर आप दाएं से गिनती शुरू करेंगे तो यहाँ होगी, ये हो गया दाएं से चलना प्रारंभ करेंगे तो ये हो गया दाएं से, ठीक है। ये हो गया बाएं से। अब आप अगर जो आप यहाँ क्या पूछा कि दाएं से 20वें अक्षर के सापेक्ष बाएं 30वां अक्षर क्या है, तो अब आपको गिनती गिनना पड़ेगा, क्योंकि इधर से तो आपको पता है कि 20वें अक्षर पे टी आता है, क्योंकि बाएं से तो आपको पता है कि 20वें पे टी आता है, लेकिन आपको इधर राइट दाहिने से पूछा है, राइट साइड से पूछा है, तो आपको तो मालूम नहीं कि क्या आता है। तो इसके लिए अब आपको गिनना पड़ेगा पहले तो आप गिनेंगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 पे क्या है, जी आया, ठीक है। तो 20 पे जी, उसके क्या पूछा, उसके बाएं 30वां अक्षर क्या होगा। तो अब यहाँ से बायां क्या होगा, ये मेरा दायां हो गया, ये फिर बायां हो गया। जब आप अगर कॉपी की तरफ आप जब फेस करेंगे तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि मेरा दाहिना कौन है और बायां कौन है। तो जब आपको 30वां अक्षर ज्ञान करना है तो 1 2 3 क्या आया, डी। तो आपका आंसर क्या हो गया, जब 30वें अक्षर पे आपका आंसर क्या हो गया, डी। तो अब आपको इस तरीके से जब आप लिखोगे फिर आप गिनती करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप सबसे आसान तरीका है कि अगर अलग स्थिति दी गई हो, जैसे देख लीजिए ये क्या है, ये है दाएं और ये क्या है बाएं, ये है दाएं और ये है बाएं। तो अगर अलग अलग स्थिति दोनों तरीके से दी गई हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, राइट प्लस लेफ्ट। अगर यही मैं अगली क्वेश्चन में बताया था कि अगर लेफ्ट प्लस राइट हो तब भी यही करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट ज्ञात करना आसान है, लेकिन राइट प्लस लेफ्ट ज्ञात करना आसान नहीं है। तो आप अगर आप राइट प्लस लेफ्ट करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 20 प्लस 3 कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23 तो आपको पता है कि 23 हो गया, लेकिन अगर अब आपको 23 पे अगर इधर से आप शुरू करेंगे तो 23 पे डब्लू आएगा, लेकिन अगर आपको दाएं साइड से अगर वो ज्ञात करनी है तो आपको पहले लिखना है बाएं से। हमेशा आपको पता है कि आरोही क्रम में आपको लिखना है। जब बाएं से स्थिति दाएं की स्थिति अगर निकालनी है तो आपको 27, जो कि मैं आपको बताया था कि अगर विपरीत सतहों का योग हमेशा 27 होगा, तो आपको 27 माइनस 23 कर देना है। 27 माइनस 23 तो क्या बचा, 4। तो 4 पे क्या आता है, हमेशा आप लोगों को मैंने बताया ही था कि डी आएगा। तो डी आपने यहाँ भी देखा और डी आपने यहाँ भी देखा। तो ये आसान है, ये आसान एक लाइन में हो जाएगा। इसको आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, गलत भी हो जाए, लेकिन ये आसान तरीका। आपको सिर्फ ये याद करना है कि अगर दाएं से स्थिति पूछी है तो आपको सिर्फ जोड़ के फिर 27 में से एक माइनस कर देना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगर आपकी स्थिति अगर दी गई हो कि दाएं से दाएं की तरफ या फिर बाएं से बाएं की तरफ स्थिति दी गई हो, तो हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बाएं से 10वें अक्षर के सापेक्ष बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अगर बाएं
और फिर बाएं दिया हो, अगर स्थिति बाएं और फिर बाएं दी हुई स्थिति, तो क्या करेंगे? अगर हम आप सिंपल तरीके से समझेंगे तो हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो बाएं से बाएं की तरफ, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो अगर हम सिंपल तरीके से समझें कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अगर बाएं से बाएं को ही पूछा है तो जैसे देख लीजिए 10वां अक्षर, जैसे आप लोगों को पता है कि 10वां अक्षर जे होगा, लेकिन गिन लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10वां अक्षर जे आया, ठीक है। आप जे पर पहुंचे, फिर आपके बाएं 5वां अक्षर, तो आप 10 से फिर अब घटेंगे, फिर आप जब अपनी कॉपी में देखेंगे तो आपका बाएं होगा जो, तो आपको घटाना पड़ेगा। तो आप घटाएंगे 5 को, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर क्या आया? ई आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब 5 को घटाएंगे तो ई आंसर आएगा। लेकिन अब आपको क्या ई आंसर हो गया, तो इसमें टाइम लगा। लेकिन अगर आप ये याद रखते हैं कि अगर सापेक्ष या फिर समान है, जिसे बाएं से बाएं, जिसे मैंने पहले बताया था कि अगर राइट टू लेफ्ट हो, मतलब अगर अलग अलग स्थिति हो तो आपको जोड़ देना। अगर समान स्थिति हो, जिसे अगर मान लीजिए अलग अलग स्थिति है, जिसे मैं लिख देता हूं, अगर अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्थिति है, तो आपको क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट हो या फिर राइट प्लस लेफ्ट हो, आपको जोड़ देना है। लेकिन अगर स्थिति समान हो तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, और अगर राइट हो तो राइट माइनस राइट, ठीक है। अगर स्थिति समान हो तो ये करना है। फिर मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे देख लीजिए, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो आपको क्या है? लेफ्ट माइनस लेफ्ट है, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5। तो क्या बचा? 5। तो 5 पे क्या आता है? सबको पता है ई आता है। तो क्या होगा? ईजोटी से आप चेक कर सकते हैं, तो ई होगा। तो क्या आंसर आ गया? ई आ गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ना कि इतना बड़ा याद रखना। आपको जब इतना याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन में, आपके पेपर में बहुत सारा टाइम बचाएगा, बहुत सारी स्थिति बचाएगी, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, जिससे आप अगले क्वेश्चन में लगा सकते हैं टाइम को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टू राइट, ठीक है। तो राइट टू राइट के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दाएं तरफ से जब भी पूछा जाएगा तब भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें दिया है कि जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 14वें अक्षर के सापेक्ष दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसमें, इसके लिए आपको देख लीजिए कि राइट और फिर राइट, तो आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। राइट टू राइट अगर दिया है तो माइनस कर देना है, अगर सिंपल तरीके से बात की जाए तो। लेकिन अगर बेसिक बात की जाए तो पहले मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। बेसिक के लिए अब आपको अगर इसमें बात की जाएगा, जो कि इसमें क्या दिया? दाएं से, तो आप दाएं इधर है हमेशा, तो दाएं से आप बात करेंगे। तो अगर दाएं से बात की जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के सापेक्ष चौथा अक्षर, तो 14वें अक्षर पहले निकालेंगे हम दाएं से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वें अक्षर पे यम आया, ठीक है। तो 14वें अक्षर पे क्या है? यम। अब इसके फिर यम के फिर दाएं चौथा अक्षर, तो अब यम के दाएं, जब यम पे आप पहुंचेंगे, जब आप कॉपी की तरफ फेस करेंगे, जब यम पे आप पहुंचेंगे तो दाएं ना कि इधर होगा, इधर तो आप जाएंगे तो इधर बाएं चल देंगे। अगर आप फिर दाएं, यम के फिर दाएं जाएंगे तो दाएं आप फिर रिटर्न होंगे। तो यम का दाएं क्या होगा? यम के दाएं ये होगा। जैसे कि आप अगर मान लीजिए आसमान इधर ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब चौथावां अक्षर कौन क्या होगा? तो चौथा अक्षर क्या है? 1 2 3 4, तो चौथावां अक्षर ये है, क्या है? क्यू, ठीक है।
तो आंसर आ क्यू, लेकिन इस तरीके से टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमें सिंपल है क्या, हमें ये याद रखना है कि अगर समान स्थिति है, अगर समान स्थिति है जैसे दाएं से दाएं या फिर बाएं से बाएं, तो क्या करना है, अगर दाएं से दाएं है तो राइट माइनस राइट कर देना है। तो राइट माइनस राइट जब करेंगे आप तो 14 माइनस 4 तो कितना है 10, ठीक है। तो 10 है, लेकिन कहाँ से 10 आया, 10 हमारा दाएं तरफ से है, लेकिन हमको क्या मालूम है कि हमको आरोही क्रम, जब भी हम ABCD या कुछ भी लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बाएं तरफ से। हम हमेशा कोई भी कहीं भी चलते हैं तो हम हमेशा दाएं तरफ से शुरुआत करते हैं, बाएं तरफ से शुरुआत करते हैं, दाएं तरफ को जाते हैं। लेकिन अगर हमें दाएं तरफ से शुरुआत करनी है तो हमें उल्टा शुरुआत करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाए तो आपको मैं बताता कि विपरीत सतहों का योग हमेशा 27 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 10 है तो 27 से घटा देना आपको, तो 27 माइनस 10 कितना बचा 17। 17 पर क्या आता है क्यून, क्यून माने क्यू, क्यू क्यू माने क्यून माने रानी, ठीक है। तो 17वें पर आता है क्यू, ठीक है। तो ये आपका आसान तरीका हो गया, ठीक है। ये आपके ट्रिक से आसान तरीके से लग जाएगा, ये आपको बेसिक तरीके से लगाना है। अगर हम बात करें तो अब टाइप 2 की बात करते हैं, इसलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अगर टाइप 2 की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा टाइप 2। मैं इससे वर्णमाला से एक भी टाइप नहीं बचेगा जो कि आप लोगों को बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसका 2 क्वेश्चन आपको डाल देता हूं, जिससे कि आप लोग लगाइए और कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है। और इसके लिए धन्यवाद।